Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies, Unit 5th, Module 5th, Competency Analysis and Competency Mapping. Today we will discuss lecture number 32. In lecture number 32, we will discuss meaning of competency. कंपिटेंसी या कंपिटेंस बेसिकली एक एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की जिससे कि वो कोई भी जॉब है वो प्रॉपरली कर सके. कंपिटेंसी वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट होते हैं जिनको इंडिविजुअल यूज करता है उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने में. तो हर जॉब के लिए अलग अलग कंपिटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है. एचआर मैनेजर की जॉब के लिए अलग कंपिटेंसी चाहिएगी, फाइनेंस मैनेजर की जॉब के लिए अलग कंपिटेंसी चाहिएगी, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब के लिए अलग कंपिटेंसी चाहिएगी. इसीलिए उनके लिए अलग अलग पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट जिसमें बेसिकली इंडिविजुअल की नॉलेज, स्किल, सोशल रोल, माइंडसेट और थॉट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो किसी भी जॉब को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बोलते हैं. तो कोई कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट कॉम्पिटेंसी तब कहलाएगा तब वो एम्प्लॉय को सक्सेसफुल परफॉर्मेंस देने में उसकी एफिशिएंसी, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है. जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल सिंगर है तो अगर उसकी वॉइस अच्छी है तो वो उसकी कॉम्पिटेंसी कहलाएगी क्योंकि उसे वो एज ए सिंगिंग परफॉर्मेंस देने में हेल्पफुल है. कोई ड्राइवर है उसकी आईसाइट बहुत अच्छी है तो वो उसकी कॉम्पिटेंसी कहलाएगी क्योंकि वो उसकी उस जॉब को करने के लिए प्रूवन कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो कॉम्पिटेंसी के बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और जो कॉम्पिटेंसी होती है वो बिहेवियर एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज और स्किल इन सब का कॉम्बिनेशन होता है जिससे मैनेजमेंट को इंडिकेशन मिलता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में कॉम्पिटेंसी है या नहीं है. तो कॉम्पिटेंसी की वेरियस डेफिनेशंस दी गई है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो फर्स्ट क्या है, मोटिव्स. कोई भी पर्सन अगर कंटिन्यूसली अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड है, वो अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करता है, खुद अपने आप को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और जो उसे फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के बेस पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो इट मीन्स उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है. तो ये कॉम्पिटेंसी की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, मोटिव. सेकंड, ट्रेड्स. तो जो कॉम्पिटेंसी में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे हम ट्रेट बोलते हैं. जैसे कि गुड आई साइट है वो एक फिजिकल ट्रेट है पायलट के लिए. इमोशनली सेल्फ कंट्रोल होना, इनिशिएशन लेना, ये बेसिकली ट्रेट होते हैं जो को मैनेजर को, हायर लेवल मैनेजर को रिक्वायर्ड होते हैं. नेक्स्ट क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट. एक पर्सन का एटीट्यूड खुद के लिए, खुद की जो सेल्फ इमेज होती है उसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं. तो अगर जो पर्सन है उसे लगता है कि वो लीडर बन सकता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो वो लीडरशिप का बिहेवियर शो करेगा, तो उसके अंदर लीडरशिप की कॉम्पिटेंसी है. नेक्स्ट है नॉलेज. किसी भी वर्क एरिया को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के पास होती है वो उसकी क्या होती है, नॉलेज. जैसे कि कोई वर्कर है वो किसी मशीन पर काम करता है तो मशीन को कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ किया जाता है, कैसे मशीन को रिपेयर किया जाता है, उसकी उसे क्या है, नॉलेज है. कोई ड्राइवर है उसे जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक साइंस हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि कोई अकाउंटेंट है उसे अकाउंटिंग के वेरियस जो प्रोसीजर्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो नॉलेज भी एक ट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट क्या है, स्किल. बेसिकली नॉलेज को आप कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो ये क्या कहलाती है, स्किल कहलाती है. तो स्किल है वो बेसिकली एबिलिटी है किसी भी फिजिकल या मेंटल टास्क को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि मेंटल कॉम्पिटेंसी हो गया एनालिटिकल थिंकिंग. तो ये बेसिकली कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है. अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप ये काम कर पाओगे. जैसे आपको ड्राइविंग की नॉलेज है, ये तो आपकी हो गई नॉलेज, और आप अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो ये आपकी हो गई स्किल. कोई ट्रेनर है उसे अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज की नॉलेज है, वो तो हो गई नॉलेज, और उनके बेस पर उसने अपने आप को अच्छे ढंग से फिट रखा हुआ है और वो अच्छी ट्रेनिंग देता है, ये उसकी क्या हो गई, स्किल हो गई. तो बेसिकली अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो जो कॉम्पिटेंसी है वो ट्रेड्स एंड मोटिव्स, एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, नॉलेज और स्किल से मिलकर बनती है, जिसमें इनर सर्किल में
ट्रेड्स हैं, मोटिव्स हैं, एटीट्यूड हैं, ये बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसीज हैं और इनको डेवलप करना डिफ़िकल्ट होता है। और जबकि जो नॉलेज और स्किल है ये सरफेस कॉम्पिटेंसी हैं जिनको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, डेफिनेशंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट डेफिनेशन है ली बोटरेफ ने क्या दी है, कॉम्पिटेंसी बेसिकली रिजल्ट है कुछ रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन का। वो इंडिविजुअल रिसोर्स भी हो सकते हैं जैसे कि जो मोटिव है, वैल्यू है, एटीट्यूड है, और आउटसाइड एनवायरनमेंट भी रिसोर्स हो सकते हैं जैसे कि नॉलेज है और स्किल है। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रंडस्टीन क्या डेफिनेशन है, द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पुट इनटू प्ले ओवर एंड बियॉन्ड देयर नॉलेज फिजिकल रिसोर्स। तो किसी भी इंडिविजुअल के पास जो नॉलेज है, स्किल है, रिसोर्सेज है, वो उनको कैसे यूज करता है, कैसे अप्लाई करता है, वही उसकी क्या हो जाती है, कॉम्पिटेंसी हो जाती है। ड्रीजर ने क्या डेफिनेशन दी है, ए सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग हार्ड टेक्नोलॉजी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे and under the influence of a culture to create an output that yields a competitive advantage for the firm। तो एक सिस्टम जिसमें कोई भी एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देता है जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव होती है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, कॉम्पिटेंसी कहलाती है। और टोबियस ने क्या डेफिनेशन दी है, कॉम्पिटेंसी बेसिकली एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट है नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ का जो कि स्टेबल रहता है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ड्राइवर है, उसके अंदर ड्राइविंग की कॉम्पिटेंसी है तो वो हाईवे पर भी अच्छी ड्राइविंग करेगा और वो हाई ट्रैफिक एरिया में भी अच्छी ड्राइविंग करेगा। कोई डांसर है तो उसे अलग अलग डांस फॉर्म्स दी जाती हैं, अलग अलग प्रॉप्स दिए जाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं तो वो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कोई क्रिकेटर है, उसमें वो बॉलर है और उसके अंदर बॉलर की कॉम्पिटेंसी है तो फास्ट पिच पर भी अच्छा बॉलिंग करने की कोशिश करेगा, स्लो पिच पर भी करेगा, इंडिया के अंदर भी करेगा और इंडिया के बाहर भी करेगा, तो इसकी क्या होगी, कॉम्पिटेंसी होगी। तो इन सब डेफिनेशन से जो कॉम्पिटेंसी के की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या निकल कर आते हैं। कॉम्पिटेंसी बेसिकली एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरा है कॉम्पिटेंसी का फ़ायदा तब होता है जब जिस कंडीशन में कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट है आप उसे यूज करते हो। इफ़ यू आर हैविंग कैपेसिटी लेकिन आप उसे जब सिचुएशन है उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर रहे तो आपकी वो कॉम्पिटेंसी नहीं कहलाएगी। और थर्ड क्या है, बेसिकली कॉम्पिटेंसी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टेबल रहते हैं और अलग अलग सिचुएशन में वो चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, कॉम्पिटेंसी इंडिकेटर्स। बेसिकली ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं जिसके थ्रू मैनेजर को पता चल जाता है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर उस जॉब को करने की कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या जाएगा, गोल कंप्लीशन। दो एम्प्लॉय हैं, अगर एक एम्प्लॉय अपना टारगेट अचीव कर रहा है, गोल कंप्लीट कर रहा है तो इट मीन्स उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। और दूसरा एम्प्लॉय है, अगर वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाता है, टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो इट मीन्स उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है। सेकेंड है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब आपको जो टारगेट दिए गए थे उन टारगेट को आप कैसे पूरा कर रहे हो, ये आपकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पर्सन हैं, एक है 150 किलो वेट उठा सकता है, दूसरा पर्सन 100 किलो वेट उठा सकता है, तो इट मीन्स जो पर्सन 150 किलो वेट उठा सकता है उसके अंदर 100 किलो वेट उठाने वाले से ज़्यादा कैपेसिटी है, तो इट मीन्स वो उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। एक पर्सन है वो 3-4 घंटे लगातार बोल सकता है, दूसरा पर्सन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोल सकता, तो इट मीन्स जो 3-4 घंटे लगातार बोल सकता है उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है, तो इट मीन्स उसके अंदर कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दो मैनेजर हैं, एक मैनेजर को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, उन प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए डिसीजन ले लेता है, तो इट मीन्स उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। और जो दूसरा मैनेजर है उसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो नर्वस हो जाता है, परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, तो इट मीन्स उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ओपननेस टू चेंज और लर्निंग। दो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है कोई भी चेंज के लिए ओपन है और वो सीखता रहता है नई नई चीज़ों को, तो इट मीन्स उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। दूसरा एम्प्लॉय जो कि नई नई चीज़ों को नहीं सीखता, रेसिस्ट करता है, पुरानी जो चला आ रहे हैं वो उन्हीं से ही कंफर्टेबल रहता है,
तो इट मीन्स उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो इनसे हमें पता चल जाएगा, ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनसे ही पता चल जाता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर मैनेजर है वो इफ़ेक्टिवली कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स को डिवाइड कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, और उसके बेस पर अपनी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वर्क फोर्स की उसको इन्हांस कर सकता है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था कॉम्पिटेंसी की मीनिंग, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।